नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एलएसी विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लद्दाख में जारी तनातनी कम करने के लिए जारी बातचीत के बीच चीन जंग की तैयारी में है और इसके लिए उसने बड़ी तैयारी की है। न्यूज 18 को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लद्दाख में एलएसी के पास चीन ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया है। और खबर ये कि चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में ऑप्टिकल फाइबर बिछा चुका है और यही नहीं, चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में भी ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा चुका है वो, और इसके सबूत भी अब मिल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रेडियो कम्युनिकेशन की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए होने वाली बातचीत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। यानी अब किस तरीके से चीन अपना नेटवर्क फैलाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क उसने बिछाना भी शुरू कर दिया है। और खबर यह कि चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी जो हिस्सा है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर अभी तक बिछा भी चुका है। और यही नहीं, चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में भी ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा लिया है। और इसी के साथ साथ चीन बातचीत की आड़ में लगातार धोखा दे रहा है और वो लद्दाख में जंग की तैयारी में है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास जंग की बड़ी तैयारी कर रखी है और वो एलएसी पर कम्युनिकेशन सिस्टम को लगाकर मजबूत कर रहा है। चीन एलएसी पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है। चीन ने ये ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में बिछाई है। और यही नहीं, चीन पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में भी ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो बिछा चुका है। भारत को एलएसी पर चीन की जंग की तैयारी के बड़े सबूत मिले हैं, क्योंकि चीन अपनी सेना के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है जिससे चीनी सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाए। दरअसल लद्दाख के पेंगोंग में चीन के ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि पेंगोंग में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछने के बाद चीन सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाएगी और चीन बिना रुकावट आपस में बातचीत कर पाएगी। ऐसे में भारतीय सेना का रेडियो पर बातचीत असुरक्षित हो जाएगा और भारतीय सेना की बातचीत इंटरसेप्ट होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। वहीं चीनी सेना ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पेंगोंग से तस्वीरें और वीडियो तेजी से भेज पाएगा। और यही नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछने के बाद भारतीय सेना की मौजूदगी पर चीन की नजर बढ़ जाएगी। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ ले से इस वक्त मौजूद है, नीतीश कुमार तिब्बत शरणार्थी कैंप दिल्ली से हमारे साथ, मिंटू तामुली भारत चीन सीमा से इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले अनुराग ढांडा का रुख। अनुराग, किस तरीके की योजना, ये ऑप्टिकल फाइबर जो वो केबल लगा रहा है चीन, इसको किस तरीके से आसान शब्दों में समझे और कितना खतरा भारत के लिए बढ़ सकता है? देखिए, आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि चीन तैयारी कर रहा है फॉरवर्ड फ्रंट पर एक लड़ाई की, और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर चीन वहां पर फाइबर ऑप्टिक्स को ले आया है, साउदर्न बैंक तक और नॉर्दर्न बैंक पर भी इसका डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो दो चीज़ें समझिए कि फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अमूमन रेडियो फ्रीक्वेंसी से बॉर्डर्स पर बातचीत हो जाती है, लेकिन उसके इंटरसेप्ट होने का खतरा हमेशा रहता है। उसको डिकोड किया जा सकता है, हालांकि टेक्निकलिटी है उसमें कि मुश्किल है थोड़ा, लेकिन डिकोड किया जा सकता है, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर फाइबर ऑप्टिक्स आपके पास है तो एक आपके पास अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन है। उसकी ज़रूरत आपको क्यों है? उसकी ज़रूरत आपको सिर्फ इसलिए पड़ती है कि अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट मूव्स करने हैं, बहुत फ्रीक्वेंट मैसेजेस भेजने हैं, बहुत ही संजीदा मैसेज भेजने हैं, जो कि दूसरा पॉइंट जिस पर कि मैं बात करने वाला था कि इसको डिकोड करना और इसको इंटरसेप्ट करना दोनों लगभग नामुमकिन है, फाइबर ऑप्टिक्स में उसको नहीं किया जा सकता। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी फाइबर ऑप्टिक्स की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आप मैसेज तो भेज सकते हैं लेकिन वीडियोस नहीं भेज सकते हैं। तो नज़र रखने के लिए सबसे बड़ा तरीका जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स का है, और यही जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, इसको लेकर चाइना को लगता है कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और एक तरीके की गलतफहमी चाइना को है कि इन तकनीकी एडवांटेज के आधार पर वो कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बना सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब जमीनी युद्ध होता है और सीमा पर दोनों तरफ सेना खड़ी हुई है, तो भारत की सेना का मुकाबला कर पाएगी या नहीं चीन की सेना, वो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश, इसका मैसेज क्या है, इसका संदेश क्या जाता है? जिस तरीके की चीन की तैयारियां हैं, साजिश पे साजिश, एक तरफ आप डेटा चोरी करते हैं, दूसरी तरफ आप घुसपैठ करते हैं, और जो बड़ी खबर आ रही है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल आप बिछा रहे हैं। देखिए अर्पिता, ये कम्युनिकेशन वॉरफेयर जो है वॉर के समय, जंग के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और उसी की वजह से ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछा रहा है चाइना। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका इस्तेमाल बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क
और इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही आसानी से जो सिग्नल वेव्स होते हैं उसके थ्रू पास कर सकते हैं। उसके लिए कम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रिक हो या फिर दूसरा जो नेटवर्क होता है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से कि जो बातचीत हो रही है, जो तैयारी हो रही है सरहद पार से LAC के दूसरे पार भारत तैयारी कर रहा है, उसकी जानकारी जो है चाइना को मिल सके, इस वजह से उसको बिछाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारत भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और 15 अगस्त इसी साल से भारत ने 500 कम्युनिकेशन सेट्स मंगवाए हैं, जो रेडियो सेट्स बनवाए हैं, जिसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, इजराइल से मंगवाए गए हैं और इसको लद्दाख में डिप्लॉय भी कर दिया गया है 15 अगस्त से। तो जो चाइना की जो चाल है उसके लिए हमारी भी तैयारी है, लेकिन जाहिर तौर से चाइना जो है कम्युनिकेशन वॉरफेयर के जरिए भारत को जो है ये जो केबल बिछाया गया है उससे पेंगोंग से तस्वीरों और वीडियो तेजी से चीन भेज पाएगा। वहीं जो ये केबल है वो भारतीय सेना की मौजूदगी पर भी चीन की नजर इससे बढ़ जाएगी। मिंटू जी जी अर्पिता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। जो ये केबल जो बिछाई है फाइबर केबल, ये फाइबर केबल जो होता है, जो कि आपकी बर्फीले इलाका में अगर बर्फ जम जाती है वो तो ये सिग्नल चलती रहती है। वो पिछले RF केबल नहीं है, ये फाइबर केबल है, RF केबल नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये RF केबल नहीं है, ये फाइबर केबल है, जो फाइबर से आपका लिंक चल सकती है। और उसके बाद और एक बात बता दो, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर और मेचुका सेक्टर, मोनीगोंग सेक्टर, दामिन सार्डी, हुर्ली, ये जितना भी सेक्टर है वहां पे उन्होंने पहले टावर लगाया गया था बॉर्डर पे, तो वो मुआयना नहीं कर पाता है क्योंकि मौसम के कुछ कारणों से या वो सब से। अभी ये चाल चल रहे उत्तराखंड से, लद्दाख से लेके पेंगोंग, ये सब इलाका से अरुणाचल तक, लेकिन हम भारत उनसे आगे एक कदम आगे है और हमारे रडार उत्तराखंड बोल के नहीं, हर जगह पे। जो जिक्र आप कर रहे हैं कि भारत एक कदम आगे कैसे, वो भी नीतीश से समझने की कोशिश करेंगे। आप सब रहिए हमारे साथ। चीन बातचीत की आड़ में लगातार धोखा दे रहा है और वो लद्दाख में जंग की तैयारी में है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास जंग की बड़ी तैयारी कर रखी है और वो LAC पर कम्युनिकेशन सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। चीन LAC पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है। चीन ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पेंगोंग झील के दक्षिण हिस्से में बिछाया है उसने, और यही नहीं, चीन पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा चुका है। भारत को LAC पर चीन की जंग की तैयारी के बड़े सबूत मिले हैं, क्योंकि चीन अपनी सेना के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, जिससे चीनी सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाए। दरअसल लद्दाख के पेंगोंग में चीन के ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि पेंगोंग में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछने के बाद चीन सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाएगी और चीन बिना किसी रुकावट आपस में बातचीत कर पाएंगे। ऐसे में भारतीय सेना का रेडियो पर बातचीत असुरक्षित हो जाएगा और भारतीय सेना की बातचीत इंटरसेप्ट होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहीं चीनी सेना ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पेंगोंग से तस्वीरें और वीडियो तेजी से भेज पाएगा, और यही नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछने के बाद भारतीय सेना की मौजूदगी पर चीन की नजर भी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वही इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन विवाद से जुड़ी हुई। चीन को अपने जासूसी उपग्रह से एक नई तस्वीर मिली है और इस तस्वीर के सामने आने से चीन का मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। बीते कुछ दिनों से चीन जिस तरह शांति की बोली बोलने लगा, उसकी वजह इन्हीं तस्वीरों को माना जा रहा है। चीनी उपग्रह से पेंगोंग झील में सेना की तैनाती को लेकर जो तस्वीरें मिली, उनमें भारतीय सेना का पराक्रम झलकता है। इन तस्वीरों में भारतीय सेना को ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर देखा गया और इसने भारतीय सेना की काबिलियत तो साबित की ही, साथ ही अब भारत इस स्थिति में पहुंच गया कि वो उस कैंप को भी निशाना बना सकते हैं, जिसे चीन सुरक्षित मानकर भारत से बातचीत के लिए इस्तेमाल करता है। चीन विवाद पर न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर। चीनी उपग्रह से मिली नई तस्वीर से चीन में खलबली। ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर भारतीय सेना।
चीन को मिला भारतीय सेना के पराक्रम का एक और सबूत। पूर्वी लद्दाख में चीन की दादागिरी की हवा उसी के उपग्रह से मिली तस्वीरों से निकलने लगी है। पेंगोंग झील के पास भारतीय सेना की तैनाती को देखने के लिए चीन ने अपने जासूसी उपग्रह से इलाके की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों को देखकर चीन के होश उड़ गए। चीन के गौफेन 2 सैटेलाइट से खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिक अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन तस्वीरों से एक बार फिर भारतीय सेना की पहाड़ी युद्ध लड़ने की काबिलियत की तस्दीक हो गई है। इन तस्वीरों से यह भी साफ हो गया है कि जोरदार पलटवार करने में भारतीय सेना का कोई सानी नहीं है। भारतीय सेना के पराक्रम की ये तस्वीरें चीन में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इन तस्वीरों से चीन की हवा यूं ही नहीं खराब हो गई। बार बार भारत को उकसाने वाला चीन अचानक शांति की बात क्यों करने लगा है? इन तस्वीरों से यह भी साफ हो चुका है कि चीनी जासूसी उपग्रह से मिली तस्वीरें कह रही है कि भारतीय सैनिक अब इस स्थिति में आ गए हैं कि वे चीन के मोल्दो कैंप को भी निशाना बना सकते हैं। भारत के निशाने के हद में मोल्दो कैंप के आने के बड़े मायने हैं। मोल्दो कैंप वही कैंप है जहां भारत और चीन की सेना के अधिकारियों के बीच बातचीत होती है। भारत की इस बढ़त से साफ हो गया है कि ये जवान पहाड़ी युद्ध लड़ने में महारत रखते हैं और ऊंची से ऊंची पहाड़ी को मात्र कुछ ही वक्त में चढ़ने में सक्षम भी हैं। भारतीय सैनिकों की इसी क्षमता का असर है कि वो अब ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर चीन का परेशान होना स्वाभाविक है। इसीलिए शायद चीन अब शांति का राग अलापने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अपना दोगलापन दिखाते हुए चीन ने एलएसी पर सेना भी बढ़ा दी है। बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जांबाज उपलब्ध थे। एसएफएफ कमांडोज ने कई जगह पर ऑपरेशन को लीड किया और मिशन पूरा किया। चीन के सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की जा रही है, जिसमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है, इसमें भारतीय कैंप दिखाए जा रहे हैं जो स्पांगुर गैप में ऊंचाई पर बैठे हैं, जबकि चीनी कैंप नीचे है। यानी चीनी कैंपों पर भारत आसानी से निशाना साध सकता है। इससे पहले भी चीन के सोशल मीडिया पर भारत की पोजीशन की तस्वीरें शेयर की जा रही थी। इनमें पेंगोंग के दक्षिण में पहाड़ों पर पीएलए कैंप पर नजर रख रहे भारतीय सेना के कैंप दिखाई दिए। दरअसल चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने पीएलए के कैंप के ऊपर पहुंचकर कैंप बना लिए हैं। भारत ने सामरिक ठिकानों पर मोर्चेबंदी के अलावा फिंगर 2 और फिंगर 3 के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हथियारों और भारी युद्धक उपकरणों से पूरी तरह से लैस भारतीय सैनिकों ने अब ठाकुंग से लेकर के रेकिन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी मजबूत कर ली है। यानी अनुराग, ये तस्वीरें जो चीन को दिखी होंगी उससे चीन को समझ आ गया होगा कि भारत पूरी तरीके से तैयार है उसकी एक एक हरकत का जवाब देने के लिए। देखिए, बिल्कुल चीन परेशान इसी बात को लेकर के है कि इस मूव का चीन ने अंदाजा नहीं लगाया था कि भारत इस तरीके का मूव कर सकता है। चीन को लगता था कि वो एक हाई ग्राउंड पर इस वक्त हैं। वो फिंगर 8 से फिंगर 4 के पास आकर के उन्होंने अपनी सेना का जमावड़ा बना लिया है और प्रेशर बना करके नेगोशिएशंस में उनका पलड़ा भारी है। लेकिन लगातार प्रेशर डालने के बाद भारतीय सेना को ये तय कर रखा है, भारतीय सेना ने, कि चीन की सेना को फिंगर 8 तक पीछे धकेलना है। उसके लिए क्या तरीका हो सकता है? उसके लिए दबाव की रणनीति हो सकती है और दबाव डालने के लिए जो अभी तक जमीन पर नीचे नीचे चीन और भारत की सेना आमने सामने नजर आ रही थी, अब भारत की सेना ने काउंटर मूव करते हुए ऊंचाई पर जगह बना ली। और ऊंचाई पर जगह बनाने का मतलब यह कि चीन की पोस्ट अब जद में है भारतीय सेना के, और वहां के जो तमाम सड़कें हैं जो उनकी पोस्ट को जोड़ती हैं, उन तक भारतीय सेना की पहुंच है। भारत के जो हथियार हैं उनकी मार वहां तक जाती है और इसीलिए शायद चीन अब परेशान है और इसीलिए बातचीत पर पहुंचना ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए और ये टेंशन कितना बढ़ा रही है चीन की?
नीतीश, जी। देखिए, भारतीय सेना अभी एडवांटेजियस पोजीशन में है। जहां पर पहले पीएलए हुआ करता था, अब उन जगहों पर टॉप्स पर जो है भारतीय सेना का जो है कब्जा हो चुका है। और जो मोल्दो गैरिसन की बात आपने की, जहां पर चीनी फौज जो है बड़ी संख्या में है, उसको जहां पर इंडियन आर्मी स्टेशनड है, इंट्रेंच्ड हो गई है, तो वहां से लगातार ओवरलुक कर सकती है जो चीन की मूवमेंट्स है। चीन जो मूवमेंट्स उनके व्हीकल्स का, उनके हथियारों का जो भी आ रहा है, सब पर नज़र आ सकती है। और दूसरा, जो भारतीय सेना का अब ये भी आइडिया है कि अब जो एडवांटेजियस पोजीशन है उसको कंसोलिडेट किया जाए, इससे पीछे नहीं हटना है। यानी कि प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और एग्रेसिव पोस्चर जो है इंडियन आर्मी का है अभी, और उसको कंसोलिडेट करना है और इंतज़ार नहीं करना है कि चीन कार्रवाई करेगा उसके बाद हम जाके उसको जो है पीछे छोड़ेंगे। तो जाहिर तौर से एडवांटेजियस पोजीशन में है, जिसकी वजह से चीन परेशान है। यानी मिंटू, हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं और इस चीन को मौका नहीं देना चाहते। और चीन की इन हरकतों से एक बात हम समझ चुके हैं कि चीन पर भरोसा करने लायक नहीं है और अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, केवल बातचीत के टेबल पर बैठने भर से नहीं होगा। जी अर्पिता, मैं 30 सेकंड चाहता हूँ आपसे, या 20 सेकंड चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, नई भारत है, 20 के 20 है, 2020 भारत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको वो जो फाइबर ऑप्टिक जिस तरीके से लद्दाख में हो, उत्तराखंड में हो, अरुणाचल में बिछा रहे हैं, हमारा भी उसी तरह से हमारा सड़क निर्माण हो चुका है, हमारा टैंक मूवमेंट हो रहा है। चगलागाम, पिछले साल चगलागाम में जहाँ पे वो इंकर्शन किया, 1 किलो अंडर घुस के आके उन्हें अपना फ्लैग लगाया, वहाँ हमारे जवान तैनात है, वहाँ हमारे बोफोर्स है अभी इस वक्त। और मैं बता दूं, मेचुका सेक्टर में वो जो हरकत कर रहे थे, वहां तो हमारा डिवीजन है। उसके बाद आपके आ जाए टूटिंग सेक्टर में, जहाँ के 1 किलोमीटर 1.200 1200 किलोमीटर, 1200 नहीं है, 1 किलोमीटर 200 मीटर की सड़क निर्माण किया था, वहां पे हमारा सेना तैनात है। उनके जो है सब में हमारे भारत ने अभी पूरा वेल इक्विप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट। ठीक है मिंटू, मैं रोक रही हूं आपको। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव पर। एक बहुत ही बड़ी खबर, दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की चीन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ। चीन भारत को कमजोर करने के लिए अब नई चाल चल रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत के पड़ोसी देशों में चीन राजनयिकों को जगह सरकार के कट्टर समर्थक नेताओं को राजदूत बनाकर भेज रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन जगहों पर अपने चालबाज राजदूतों की तैनाती की है। चीन ने जिन नेताओं को राजदूत बनाकर भेजा वो चीन की सेनाओं की खुफिया विंग और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें काम कर चुके हैं। चीन में यूएफडब्ल्यूडी विदेश मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी काम कर चुके हैं। तो किस तरीके की साजिश देखिए चीन रच रहा है, और वो लगातार एक के बाद एक साजिश रच रहा है। एक तरफ वो घुसपैठ करता है और उसके बाद बातचीत के टेबल पर खुद ही आमंत्रित करता है कि बातचीत से मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन किस तरीके की साजिश चीन रच रहा है वो एक के बाद एक खुलकर सामने आ रही है। चीन दक्षिण एशिया में अपने आप को मजबूत करने के लिए हर दिन साजिश रच रहा है, जिससे वो भारत के खिलाफ माहौल बना सके। ऐसे में चीन ने भारत को कमजोर करने के लिए एक नई चाल चली, जिसका जिक्र मैं कर रही हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई देशों में अपनी करीबी और चालबाज राजदूतों को तैनात किया। जिन देशों में चीन ने राजदूतों को तैनात किया उनमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी शामिल है। ये सभी राजदूत चीन सेना की खुफिया विंग और यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स डिपार्टमेंट चीन में विदेश मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर है और इस फ्रंट में खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी काम कर चुके हैं। और यह बताया गया है कि चीन ने इन राजदूतों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया है। चीन के ये चालबाज राजदूत दक्षिण एशिया में भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जिसके लिए ये राजदूत धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने जिन देशों में राजदूत तैनात किए उनमें सभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी हैं। भारत के पड़ोसी देशों में तैनात किए गए राजदूतों में पहला नाम नोंग रोंग का है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खास है, और चीन ने इन्हें पाकिस्तान में तैनात किया। दूसरा नाम ली जिमिंग का है, ये भी शी जिनपिंग के करीबी हैं और इन्हें भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन ने बांग्लादेश में नियुक्त किया है।
वहीं श्रीलंका में चीन के पूर्व राजदूत ली जिमिंग भी शी जिनपिंग के करीबी हैं। और सबसे खास बात यह कि सभी राजदूत चीन की कुख्यात संस्था और यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। चीन के चालबाज राजदूतों में एक नाम हाओ यांकी का है, जिन पर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने का आरोप है। और इस वक्त हाओ यांकी नेपाल में चीन की राजदूत हैं, जो खुद चीनी सेना पीएलए के खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी। हाओ यांकी के बारे में बताया जाता है कि वो उर्दू भाषा की अच्छी जानकार है और वो नेपाल में कम्युनिस्टों पर दबदबा बनाने की कोशिश में जुटी है। साथ ही उन पर नेपाल में कम्युनिस्टों को एकजुट करके रखने की भी बात सामने आ रही है। खबर यह भी कि हाओ यांकी नेपाल के पीएम ओली के फैसलों को प्रभावित करती है और वो नेपाल में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हैं। चीन की राजदूत हाओ यांकी नेपाल के हर मंत्रालय, हर विभाग, उसमें अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी हुई है। यानी अनुराग, देखिए किस तरीके से राजदूतों को नियुक्त कर रहा है चीन, और इसमें भी चीन की चाल। देखिए, इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ये सबसे पहले चीन ने किया था कि अब हमारे पड़ोसी देशों से अलग अलग मैसेज आ रहे थे। कभी भूटान से इस तरीके का मैसेज आ रहा था, कभी नेपाल से इस तरीके का मैसेज आ रहा था कि डिस्टर्बेंस है बॉर्डर पर। हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो किया गया था और उसके बाद चीन ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया। लेह लद्दाख के बॉर्डर पर एलएसी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अब ये सेकेंड राउंड है, जब चीन को ये नजर आ गया है कि एलएसी पर कुछ गेन होने वाला नहीं है, एलएसी पर अब चीन कब्जा करके बरकरार नहीं रख सकता है। वो जो नो मैंस लैंड थी जहां पर कि दोनों कंट्री क्लेम करते थे, वहां से उसको वापस जाना पड़ेगा। भारत इस तरीके का दबाव यहां पर ग्राउंड पर बना रहा है कि उसको वापस जाना पड़ेगा। इसलिए अब रणनीतिक फेरबदल करते हुए वापस से पड़ोसी मुल्कों के द्वारा हमारे बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की एक बड़ी साजिश चीन रच रहा है कि वहां पर किसी तरह से हमारा ध्यान बटाया जाए, वहां पर भारत को डाइवर्ट किया जाए, जिससे कि लेह में उसको थोड़ा सुकून मिल सके। क्योंकि यहां पर हमारी सेना लगातार प्रेशर बिल्डअप कर रही है चाइना पर, और जिस तरीके की पोजीशनिंग अब कर लिया है, जो कि भारतीय सेना ने भी आधिकारिक तौर पर भी बताया था कि हमने कुछ जगहों पर रीअरेंजमेंट किया है। तो वो जो रीअरेंजमेंट किया है, ठीक है नीतीश, यानी अब राजनयिकों की जगह वो किस तरीके से अपनी साजिश रच रहा है, चीन ये खुलकर सामने आने लग गया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने हाओ यांकी की बात कही। नेपाल में जो राजदूत हैं चीन की, हाओ यांकी पहले तो एमएसएस चीन की जो खुफिया एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, उससे जुड़ी हुई रही है। साथ ही में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके भी इंटेलिजेंस विंग में हाओ यांकी रही थी और उनको स्पेसिफिकली नेपाल में भेजा गया था ताकि नेपाल के लोगों को राजनयिकों को इन्फ्लुएंस करके उनको भारत के खिलाफ किया जा सके। और शायद अभी जो नेपाल का कुछ दिनों से रवैया है, तो शायद उसमें कोई गलत नहीं होगा कहें कि ये हाओ यांकी का ही किया धरा है। तो जाहिर तौर से जो शी जिनपिंग के जो लोग हैं, उनको सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए और भारत से जो पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर भारत का अच्छा दबदबा है, वहाँ पर भारत की पकड़ को कमज़ोर करने के लिए इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोगों को भेजा जा रहा है, तैनात किया जा रहा है, जो कि एमएसएस से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के इंटेलिजेंस विंग में रह चुके हैं, जो एक काफ़ी पावरफुल बॉडी है। तो ये देखा जा सकता है कि चीन जो है भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया हुआ है और इस तरह के मेजर्स उठा रहा है। हमारे साथ अनुराग भी हमारे साथ है, मिंटू भी हमारे साथ है। वही चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर चीन की परेशानी बढ़नी तय है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत अमेरिका के रिश्तों से जुड़ी हुई। अमेरिका ने अरब सागर में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज को अपनी नौसेना के टैंकर से ईंधन दिया। भारतीय नौसेना ने इसकी तस्वीर भी जारी की और इस तस्वीर को भारत और अमेरिका के बढ़ते रक्षा संबंधों के रूप में देखा जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंध का वीडियो। अमेरिकी नौसेना ने भारत के जंगी जहाज को दिया ईंधन। अरब सागर की तस्वीर से चीन तिलमिलाया। चीन के विस्तारवादी रुख से खफा दुनिया किस तरह गोलबंद हो रही है, इसकी एक तस्वीर एक दिन पहले ही अरब सागर में दिखाई दी। यह तस्वीर चीन को मिर्ची लगाने के लिए काफी है। इस वीडियो को भारतीय नौसेना ने जारी किया है। भारतीय नौसेना के इस वीडियो में
भारत के बढ़ते रसूख और चीन के खिलाफ दुनिया के गुस्से की छाप साफ देखी जा सकती है। इस वीडियो में एक नेवी फ्लीट टैंकर अमेरिका का है, जबकि दूसरा जंगी जहाज भारत का है। एक दिन पहले अरब सागर में भारतीय नौसेना के जंगी जहाज का ईंधन खत्म होने वाला था। तब भारतीय नौसेना के जंगी जहाज में ईंधन भरने के लिए फौरन अमेरिकी नौसेना का टैंकर सामने आ गया। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से घिरे भारत ने बीते कुछ सालों में दुनिया भर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की पहल शुरू की। इसी के तहत पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई देशों का दौरा किया और कई तरह के करार किए। इसी के सकारात्मक परिणाम अब देखने को भी मिल रहे हैं। उत्तरी अरब सागर में भारत का आईएनएस तलवार मिशन के तहत तैनात है। भारतीय नौसेना के आईएनएस तलवार को ईंधन की जरूरत पड़ी। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों से संपर्क किया और इसके बाद अमेरिकी नौसेना का फ्लीट टैंकर यूकोन भारतीय जहाज के पास पहुंचा। इसके बाद अमेरिकी यूकोन ने अरब सागर में ही पाइप के जरिए आईएनएस तलवार में ईंधन भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आईएनएस तलवार को अपनी जरूरत के लिए ईंधन मिल गया। इस ऐतिहासिक लम्हे का वीडियो भारतीय नौसेना ने जारी किया है और भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने इसे ट्वीट भी किया। उत्तरी अरब सागर में मिशन आधारित तैनाती पर आईएनएस तलवार ने लेमुआ के तहत यूएस नेवी फ्लीट टैंकर यूएसएनएस यूकेन से ईंधन भरने का काम किया। दोनों देश की सेनाओं का यह कदम समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उसकी मौजूदगी को और सक्षम बनाता है। लेकिन भारत और अमेरिका में इस तरीके का समझौता पहले से ही है, जिसके मुताबिक ईंधन मुहैया करवाता है अमेरिका भारत को। और इसका मतलब ये है कि दोनों देश तालमेल के तहत एक दूसरे की सीमा की सुरक्षा का काम करेंगे। और यहीं से शुरू होती है चीन की चिंता। भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया कि 2016 में भारत ने अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। इस समझौते के तहत दोनों सेनाएं एक दूसरे को मरम्मत और सेवा से जुड़ी दूसरी जरूरतों के लिए एक दूसरे के अड्डों का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त अमेरिकी मदद की जैसी तस्वीर सामने आई वो पहली नहीं है। इससे पहले भी भारत ने फ्रांस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी इसी तरह की मदद ली थी और जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद भी की थी। ये सभी देश वो देश हैं जो चीन के विस्तारवादी रवैये का विरोध करते रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों ने 2018 में एक और रक्षा समझौते कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर भी दस्तखत किए। इसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और अमेरिका से भारत को उन्नत तकनीक बेचे जाने की व्यवस्था है। इसी साल जुलाई में इंडियन नेवी ने यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अंडमान निकोबार में सैन्य अभ्यास किया। इसमें अमेरिका की तरफ से परमाणु ताकत से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्स ने भी हिस्सा लिया था। यूएसएस निमिट्स दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। उस सैन्य अभ्यास में इंडियन नेवी के 4 जंगी जहाजों ने भी हिस्सा लिया था। जाहिर है एलएसी पर भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद के इस मौजूदा हालात में भारत दूसरे देशों के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत करने में लगा हुआ है। कुछ वक्त पहले भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफाल की भी एंट्री हुई है और इसी तरह से वायुसेना के बाद अब जल सेना की भी ताकत में इजाफा करने की कोशिशें लगातार जारी है। सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। ऑफर का आखिरी दिन मनी कंट्रोल प्रो से जुड़े और 15